ठीक है जी सब लोग आए सी हो तो बड़े शौक हैं जल भरे। अकेले मत आना सपरिवार जी जी आप ही शुरू करें। नहीं आप पहले तो आप बनाए अशोकनगर में आप पीछू आए हैं, मतलब अशोकनगर में जो कथा हो रही है, फिर आपकी तो बड़ी बड़ी कथाएं चलती रहती हैं पूरे देश दुनिया में। तो अशोकनगर की कथा को लेके कैसा क्या आपको लगा है, यहाँ जो श्रद्धालुओं का उत्साह और जो है? सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्कार। अशोकनगर क्षेत्र में जो ये सुंदर शिव महापुराण की कथा, तर्पण शिव महापुराण की कथा यहाँ अशोकनगर क्षेत्र को मिली है। आदरणीय डॉक्टर कृष्णपाल जी यादव सांसद महोदय इस पावन कथा को करवा रहे हैं और मंडी प्रांगण में कथा हो रही है। वैसे तो अशोकनगर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जितने भी श्रोता भाई बहन जो आ रहे हैं वो एकदम सरल और सहज है। मतलब देखा जाए तो उनका विश्वास और उनकी दृढ़ता, उसी के बल पर शिव महापुराण की कथा, मुझे तो लगता है इस क्षेत्र में कथा आई है तो यहाँ के भक्तों के बल पर आई, तो शिव कृपा है। पंडित जी, आपकी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कब से आपने शुरू किया? ये मुझे 25 साल हो गए। 1999 में पहली कथा वाची थी, उसके बाद से ये क्रम चालू है और कथा अभी तक चल रही है। आजकल देखा जाता है कि भागवत कथा और रामचरितमानस का वाचन ज़्यादा चलता है। आपके मन में ऐसी कैसी जिज्ञासा आई कि आपने शिव महापुराण की मैं शिव का भगवान गोवर्धननाथ जी की उपासना करते हुए शिव की स्मरण पहले से करते हैं। पहले भी मेरा तो विश्वास करता है कि जितने भी अपन सब बैठे हुए हैं या जितने श्रोता भाई बहन हैं, जब सावन की झांकियाँ लगती थी तो आप हो चाहे हम हो, छोटा छोटा झोपड़ा बनाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी झांकियाँ बनाते थे। कहीं ना कहीं शिव कृपा तो है और शिव की भक्ति एक अविरल भक्ति है और आनंद। पंडित जी, शिव महापुराण में भी आपने इसको स्पेशल अलग अलग किए, कभी अभिषेक शिव पुराण, आज तर्पण। तो तर्पण में ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ है कि उसको लेकर आपने ये नाम दिया? श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज हमारे पितरों के लिए हम तर्पण करते हैं या तिलांजलि देते हैं या पिंडदान करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ना तर्पण कर पाते हैं, ना पिंडदान कर पाते हैं, ना तिलांजलि कर पाते हैं। जैसे बड़े बड़े फ्लैटों में रहने वाले या शहर में रहने वाले, उनको कोई ब्राह्मण भी नहीं मिल पाते तो वो ब्राह्मण को बुलाकर घर में भोजन करा दें। आज का माहौल के हिसाब से उनको स्कूल भी जाना है बच्चों को और उनको भी ऑफिस में जाना है, दोनों पति पत्नी सर्विस लाइफ है, तो वो प्रयास करते हैं कि किसी न किसी रूप में हमारे पूर्वजों को भी भाग मिले। तो शिव महापुराण तर्पण को अगर वो श्रवण कर लेते हैं, दिन में नहीं सुनते हैं, रात को सुनते हैं मोबाइल पर, तो उसका फल तो उनको मिलता है, उनके पूर्वजों का फल। हाँ जी, अंतर रहता है जो शिव पुराण का मूल भाग है वो और इसमें तर्पण जो आपने शिव महापुराण के कुछ टॉपिक उनको लेकर तर्पण शिव महापुराण, जैसे अभिषेक शिव पुराण है तो उसके अभिषेक के टॉपिक को ले लेते हैं, तर्पण के टॉपिक को ले लेते हैं। ऐसा विषय भी हमारे जीवन में आया है। पंडित जी, आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप संत हैं और आपकी कथाएं चलती हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा जो बेकार स्थिति है वो पशुओं की है, और जो बेसहारा मवेशी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बेसहारा है, लोग अपना उल्लू सीधा करके उनको छोड़ देते हैं। तो इसको लेके आपको लगता है कि कुछ ऐसा सरकार को आपकी तरफ से कोई मैसेज या ऐसा कुछ देना चाहते हैं जिससे कि कम से कम इन मवेशियों की स्थितियाँ तो सुधर जाएँ? जी, हमने पहले भी संतों के बीच में ये बात रखी है कि गौ माता का गौमूत्र, गाय का गोबर यदि सरकार उसको कुछ रुपए में खरीदना प्रारंभ कर लेगी तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में गाय को लोग घर में रखना प्रारंभ कर देंगे। जितने भी गौ माता अगर रोड पर मिल रही है तो आज उसका दूध निकाल कर वो जब बिल्कुल निष्फल हो जाती है, उसका कोई कार्य नहीं रहता, तब उसको बाहर भेजा जाता है। अब इतना तो कांजी हाउस या अन्य जगह पर इतनी व्यवस्था नहीं है कि अपन उसको रख सकें, और कितनी रखेंगे, गौधन तो बढ़ता ही है। तो जहाँ तक हो सकता है जनमानस अगर अपने यहाँ रखेगा तो जब तक नहीं रखेगा जब तक उसका उपयोग नहीं जान सकता। केवल गाय का दूध का उपयोग के साथ में गौमूत्र और गोबर का भी उपयोग जब वो जान जाएगा या किलो के भाव से उसको लेना प्रारंभ होगा तो उसका फल मिलेगा अवश्य, और गौ माता के घर में पूज जाएगा। महाराज जी, ये मेरा एक सवाल था कि कोई व्यक्ति पितृदोष से घिरा हुआ है, कोई परिवार वास्तु दोष या पितृदोष उसके लिए परेशान कर रहा है, कोई अज्ञात या कोई ऐसी बाधाएं उसके जीवन में आ रही हैं, तो उसका प्राइमा फेसी हम कौन से लक्षणों से ये जान सकते हैं कि ये पितृदोष के प्रभाव से ग्रसित है? पितृदोष के वैसे तो कुछ लक्षण हमारे यहाँ शास्त्रों पुराणों में वर्णन है। जैसे घर में अगर जितने सदस्य रहते हैं उनमें आपस में अगर तालमेल नहीं है, क्रोध है, क्लेश है, तो पितृदोष का लक्षण है।
1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होता है, वो पितृदोष का लक्षण है। घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ पितृदोष का लक्षण है। तो इनसे दिखता है कि पितृदोष है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसा खर्च करना है या बहुत ज़्यादा खर्च कर कर ही हम पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी के भी संवाद भगवान शंकर से पितरों के लिए हुए हैं, पूर्वजों के लिए हुए हैं कि चंद्रलोक से ऊपर जो पितृलोक है, इस पितृलोक में माता पार्वती जी स्वयं कहती हैं कि उन पूर्वजों को मान लो कोई नहीं दे पाया कुछ और उसका दोष उनको लग रहा तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। शिव कहते हैं कि 33 कोटि देवता मुझ में समाये और हर अंश में पितरों को एक अंश जरूर देता। ये बात हमने कथा में कल भी कही। अगर हम शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं या चावल का दाना चढ़ा रहे हैं या बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त हो रहा है। आज ज़्यादातर लोग अगर शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो आपने देखा होगा पहले घर में कहीं ना कहीं बीमारियां आ रही थी, कहीं ना किसी न किसी रूप में क्लेश रहता था। अब लोगों का मन जो सत्संग में लगा है, शिव महापुराण में लगा है, भक्ति में लगा है, शिव मंदिर में लगा है, तो उससे थोड़ा शांति भी हुई है, आनंद भी हुआ है। वो जल का महत्व है, शिव जी को जल से ही जुड़ा आता है। हर आदमी का एक देह वाक होता है, आपका देह वाक हर समस्या का जल एक लीटर जल। तो इसके मूल में कौन सी चीज़ है और आप जैसे लगता है कि यही एक उपाय हो सकता है सारी चीज़ें? 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देव बता दे जो शिव जी को जल ना चढ़ाया। राम जी महाराज ने अयोध्या से चले तो लंका के बीच में हर क्षण हर पल एक शिवलिंग का निर्माण करा। अगर आप निकलेंगे यहाँ से वहाँ तक में जहाँ राम पथगमन है तो वहाँ देखेंगे, आप पूछेंगे ये कौन सा मंदिर है, राम जी ने निर्मित करा है, ये कौन सा शिवलिंग है, राम जी ने निर्मित करा है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के समय पांडव काल के भी बहुत मंदिर हैं। तो भगवान कृष्ण हो, राम हो, अन्य देवता हो, 1 लोटा जल भगवान 33 कोटि देवता समर्पित करते हैं और उसका फल उनको मिला है। जब विश्वामित्र के समय पर भी और लंका पहुँचे उस समय पर भी, द्वारका पहुँचे कृष्ण उस समय पर भी, तो उसका फल तो प्राप्त होता है। सालासर में आपकी कथा हो रही थी तो आपने बताया मंदसौर में शायद आप मंदोदरी शिव महापुराण करने जा रहे हैं। जी, तो मंदोदरी शिव महापुराण 26 तारीख से मंदोदरी शिव महापुराण की कथा है। एक नारी के जीवन में वैवाहिक बचपन से लेकर वैवाहिकता का और वैवाहिक के बाद में जब उसका पति चले जाता है तो उसका जीवन कैसा रहता है, ये मंदोदरी की कथा के आगे किसी की कथा नहीं मिल सकती। इसलिए उस कथा का क्रम मंदोदरी रखा है। मंदसौर रावण की ससुराल भी है, लंकाधिपति की, इसलिए मंदोदरी वहाँ की बेटी है तो वहाँ ये संवाद रखा है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कथा है, RSS की। वहाँ पर जो बेटियों के साथ में एक ग्राम पड़ता है सांसा जी, वहाँ मंदसौर जाते हैं बीच में, तो वहाँ बेटियों के साथ में एक व्यापार दृष्टि रहती है। वहाँ बेटियाँ अपना स्वरूप बेचती हैं, तो उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये RSS ने एक कथा रखी है। हमारा जो 100 किलोमीटर का एरिया है 115 किलोमीटर। हाँ, 115 किलोमीटर 115 किलोमीटर का एरिया है सही। और बिल्कुल शोरूम जैसे बने हुए। हाँ बस वही, तो उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए ये RSS ने करना है। महाराज लगातार पिछले 2-3 साल से आपकी कथाएँ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचार है। इस बीच आपके द्वारा जो उपाय बताए जा रहे हैं, जिन लोग को छोड़ का भी कहते हैं, ये पूरी तरह से शास्त्र रूप है या इनमें भी कोई गुंजाइश है? हमारे जितने पुराण हैं, जितने सारे वेद हैं, शास्त्र हैं, आप किसी को भी निकालेंगे। जैसे देवऋषि नारद को दक्ष प्रजापति का श्राप लग गया कि तुमको ये काया रोग हो गया है और तुम्हारी काया गल चुकी है, समाप्त हो रही है। जब काया गिरने लगी तो देवऋषि नारद भी तो गुरु की शरण में गए और गुरु जी से पूछा कोई उपाय बताएं मेरी इस काया को सही करने के लिए। अब उस उपाय को लोग टोटका कहते तो अच्छी बात है, ना कहे तो अच्छी बात है, तो इसका कोई उपाय तो बताएं। तो देवऋषि नारद ने स्वयं चंद्रदेव को ही उपाय बताया कि तुम भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उस आकृति में करें कि आपका स्वरूप से बड़ा पार्थिव शिवलिंग है। चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा तो सोमनाथ जी का निर्माण चंद्रदेव का हाथ का करा हुआ, तो उस निर्माण को कर उनका पूजन पद्धति फिर उन्होंने बताया कि आप श्वेत वस्तुओं का समर्पण आप सोमेश्वर पर करें, भगवान शिव पर। चावल, दूध, दही, जितनी भी सफेद सामग्री है, पुष्प आदि, श्वेत, वो सब चढ़ाए। अब इसको व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है तो काया से जो रोग होता है वो तो समाप्त होता है। वर्तमान परिवेश में आपको लगता है कि सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो अधिक हो रहा है कि लोग कहीं भ्रमित हो रहे हैं इसको? जैसे कई बाबाओं के दरबार भी चल रहे हैं और कहीं जनता भी ठगी हो रही है, ऐसे कई स्कैंडल मीडिया के सामने भी आए हैं। क्या लगता है आपको इस मामले में? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म तो आगे बढ़ा है बाबा की कृपा से, पर कहीं आज भी लोग अंधविश्वास की ओर हो सकता है कि अग्रण्य हो, क्योंकि ध्यान नहीं दे पाता कई लोगों का। और जो
वैसे तो पढ़ा लिखा तबका जो है आज के समय का जो, और आप लोगों की मीडिया इतनी विद्वान है, पत्रकार जगत कोई साधारण नहीं है। आज पत्रकार जगत के बल पर ही सनातन धर्म को वापस गति मिली, इसलिए पत्रकारों को तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा इस चीज़ के लिए कि इनके बल पर आज सनातन धर्म फिर अग्रणी हो गया। मान लो हमारे अशोकनगर में कोई झांकी, अनंत चौदस या देवी जी के कोई कार्यक्रम कम होते हैं तो पत्रकार जगत उसको मीडिया में लेकर आता, खुलकर जब बोलता है तो अपने आप, चाहे वो राजनेता हो चाहे धर्म करने वाले हों, सब आगे आते हैं और उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से करते हैं। आज अशोकनगर की धरा पर ये कार्यक्रम हो रहा है तो आप सबके बल पर हो रहा है। इतना पब्लिक, मैं कह रहा हूँ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पब्लिक ने, जितनी पब्लिक में आ रही है सब रिकॉर्ड टूट गए। तो इतना पब्लिक का आना और वो भी दूसरे दिन की कथा, तो ये सब आप लोगों के बल पर। पंडित जी, प्रासंगिक सवाल ये है कि अशोकनगर को एक नेता क्या किया है कि राजराजेश्वर का ये नगर है जहाँ के अधिपति हुए और जो भी मुख्यमंत्री रहते आदमी आया है वो हटा, तो आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो है, इसका भी कोई निवारण है? उज्जैन में भी कहा जाता है कि वहाँ पे महाकालेश्वर को उसमें कोई राजा रात नहीं रुकता है, मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो आए और हटे, कीर्तन किया संयोग मान लीजिए, तो ये माना जाता है कि राजराजेश्वर की वजह से होता है। राजराजेश्वर की वजह से नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हम भगवान पर कोई ब्लेम न ठोकें, क्योंकि ये राजराजेश्वर का ही तो कृपा है जो यहाँ मुख्यमंत्री जल्दी बन जाता है, ये उन्हीं की तो कृपा है तो यहाँ पर जल्दी मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है, नहीं तो लोगों को कितना समय लगता है। तो ये राजराजेश्वर तो कुछ चाहता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, पर कहीं हो सकता है हमसे जब हम अच्छे पद पर पहुँच जाते हैं और जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं तो राजराजेश्वर कहते हैं कि तू मेरा अभी तक था और अब जनता का हो गया, तो हो सकता है कि अब तू मेरे से दूर हटते जा रहा है। होता है, आप अपने पत्नी के साथ घूमने गए और आपका दृष्टि कहीं और है तो पत्नी को भी बुरा लग जाता है कि आप कहाँ देख रहे हो, मेरे साथ घूम रहे हो, तो ये तो शीघ्र है। महाराज जी, आपके श्री चरणों में नमन करके एक सवाल पूछना